नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी होता है उसका बचाव नहीं बल्कि उसका सीधे सीधे एनकाउंटर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ को कंट्रोल करके रखा है, सभी राज्यों को उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आज मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में हूँ, बरेली की सड़कों पर घूम रही हूँ। बरेली की घटना एक कल घटी जिसमें एक नाबालिग छात्रा जो कि इसी सड़क से, जो मेरे पीछे आप मेन रोड देख रहे हैं, इसी सड़क से वो छात्रा गुजर रही थी जिसको 3 मुस्लिम लड़कों ने छेड़ा। उसको उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा देंगे। उस 13-14 साल उस छात्रा की उम्र होगी, जिससे उसने कहा कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देंगे। जब वो उन तीनों लड़कों से विरोध करने लगी इस चीज़ का, तो उन्होंने उस पर तमंचा तान दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसका विरोध किया तो सीधे तुम्हारा भी हालत वही करेंगे जो बांग्लादेश का चल रहा है, यानी बरेली की हालत भी ये लोग बांग्लादेश जैसी करेंगे। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए जो होता है वो क्या होता है, एक्शन, कार्रवाई। आज मेरी बात हुई अर्चना दीदी से, जो कि कोलकाता में है, जो कोलकाता की, जिन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि कोलकाता में इस समय क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी, जो खुद पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री हैं, वो किस तरीके से सड़कों पर घूम रही हैं, तंबू लगा कर घूम रही हैं, जिसके अंदर वो प्रदर्शन कर रही हैं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ 31 साल की निर्भया 2 के साथ, उसके लिए बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। तो ये देखिए आप, एक तरफ कोलकाता है जहाँ 31 साल की महिला डॉक्टर का इतनी ब्रूटली रेप कर दिया जाता है, इतनी जाहिलता से उसका मर्डर कर दिया जाता है और उसके खिलाफ ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं लेती हैं, बल्कि वो खुद सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करती हैं। आखिर ये प्रदर्शन किसके लिए है? और एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, जो सीधे तुरंत एक्शन लेते हैं, जिनसे सभी राज्यों को, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ये सीख लेनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कैसे रखते हैं। अब मैंने आपसे पहले एक घटना का जिक्र किया कि एक महज 13-14 साल की लड़की होगी जिसके साथ छेड़खानी हुई। 3 मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने उसके साथ छेड़खानी करी, जिसको उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारा हम धर्म परिवर्तन करा देंगे और अगर तुमने इसका विरोध किया तो हम तुम्हारी भी हालत बांग्लादेश जैसी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो लड़की है वो दलित समाज से आती है, यानी वो लड़की SC/ST से आती है। मेरे पीछे अब आप एक ये साइकिल की दुकान देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये घटना के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ये इन्होंने खुद इस पूरी घटना को देखा, ये खुद उसके चश्मदीद हैं। तो चलिए इनसे हम पूरी घटना समझते हैं और आपको भी बताते हैं। नितिन जी, आपने पूरी घटना देखी, आप घटना के बारे में बताइए, आपने क्या देखा? कल दोपहर हमारे आमला में बहुत ही गलत हुआ है। वैसे ऐसा होता नहीं है। हाँ। आमतौर पे कल पहला ही केस, मैं कहता हूँ हमारी नॉलेज में तो पहला ही केस था जो हमारे बहन के संग बदतमीजी करी गई। हम तो बहन ही कहेंगे उसे, भाई हिंदू हमारी बहन है। दूसरे समुदाय के युवक ने उसके संग बदतमीजी करी और आंवला पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य था, तुरंत मौके से उसे पकड़ लिया गया। और उसके दोनों साथी जो फरार थे वो भी आज पकड़े गए हैं। उनके पैर में गोली मार के उन्हें पकड़ा गया है। एनकाउंटर तो खैर भी जिंदा है, मरे नहीं है, पैर पर गोली मार के पकड़ा गया है। लेकिन आमला में ऐसा काम हमने कभी देखा नहीं, इतनी बदतमीजी। और जबकि वहाँ पे अभी कितना गलत हुआ है, वहाँ पर कोलकाता में कितना गलत हुआ है, उसके बाद भी बावजूद इन लोगों की हिम्मत कम नहीं हो रही है। पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, आंवला पुलिस ने, मैं उसका धन्यवाद दूंगा। हमारी दुकान के सामने का ही मामला। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, आपने अभी खुद ही कोलकाता का जिक्र किया, इससे पहले मैं करती। कोलकाता में 31 साल की निर्भया 2 के साथ इतनी निर्दयता से उसका पहले रेप किया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो तुरंत जिनका एक्शन नज़र में आता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कहूँगा, यूपी जैसा कानून हर जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपना कोलकाता में भी योगी जैसा सीएम होना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, बहुत गलत है हम लोगों के लिए। हम लोग यूथ हैं, देश का भविष्य है। हम लोगों के संग ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? बहन बेटियां घर से कैसे निकल पाएंगी? अच्छा, आपने मुझे बताया कि यहाँ पर जो घटना हुई, आपने देखा कि इधर से वो लड़का भाग रहा था जो आरोपी थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा हमने ये भी देखा, उसी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो 2 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपी जो हैं, उनमें से एक आरोपी ने एक मेडिकल स्टोर पर तमंचा फेंका था। तो वो मुझे आप बता सकते हैं किधर है? बिल्कुल आ गई है, अपना जरा आ गई है, 4-6 दुकान आ गई है। वो बेचारे वो तो दुकान में बैठे हुए थे, फेंक के भाग गए। वो तमंचा उन्होंने बरामद किया, उठा के पुलिस को उन्होंने दिया, मुजरिम नहीं दिया, आरोपी ने खुद दिया है। आगे भी हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने, धन्यवाद आपका। यही वो गली है और बताया गया है कि 3-4 दुकानें
जब हम आगे चल के जाएंगे तो हमें वो मेडिकल स्टोर भी मिल जाएगा जहाँ पर जो आरोपी थे, जो मुजरिम थे, वो अपना तमंचा फेंक कर भागे और ये वही तमंचा था जिससे उन्होंने जो नाबालिग छात्रा थी, जो छोटी बच्ची थी, उसको उन्होंने धमकाया था। और यही वो मेडिकल स्टोर है, क्योंकि मैंने वो वीडियो खुद देखा था, तो मैं वो वीडियो देखकर भी इस मेडिकल स्टोर को तुरंत पहचान गई जहाँ पर तमंचा फेंका गया था। इसका नाम है ब्रदर्स मेडिकल। मैं भैया से थोड़े से सवाल करूँगी क्योंकि भैया ने खुद इस घटना को देखा है। आप उस वक्त मौजूद थे जब आरोपी यहाँ फेंक के गए? बैठा हुआ था, वो इधर से आया था और इधर से आते हुए पुलिस उसके पीछे थी, वो एकदम फेंक के मेरी साइड से और आगे भाग गया था। मैं ऐसे ही बाहर निकला हूँ जब तक पुलिस वाले आ चुके थे और उनसे मैंने कि उठा के ले जाओ, तो उन्होंने वीडियो बनाई है यहाँ की और लेके चले गए उसको बस। पुलिस वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। आपका नाम? अमन। इसके बाद आपको पता है कि कोलकाता जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, माफ़ कीजिएगा मुझे, कोलकाता पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और एक आरोपी को आपने कहा कि आपके सामने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा जो 2 आरोपी हैं उनके पैर पे गोली मारकर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया जी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के इस काम को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं तो उन लोगों ने भी तो फायरिंग वगैरह की है ना, उनसे भी तो मुठभेड़ हुई है ना। तो पुलिस के भी तो गोली चला सकते हैं ना वो लोग, तो वो तो डिफेंस में चलाई है, वो तो उसमें कुछ गलत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से तो। क्या नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि पुलिस ने गलत किया, मैं सराहना के लिए कर रही हूँ कि एक तरफ कोलकाता है जहाँ 31 साल की एक महिला डॉक्टर का पहले रेप किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर विरोध करती घूमती हैं, आखिर किसके लिए ये विरोध? और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो एक तरफ घटना घटी, दूसरी तरफ एक्शन हुआ। हाँ, तो ये तो अच्छा है ना, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो उनके मुख्यमंत्री नहीं देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका प्रशासन देखे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो अच्छा है। इधर कुछ और लोग भी हैं, मुझे उम्मीद है कि इन लोगों ने भी इस घटना को देखा होगा। क्या आपने देखा जिस समय आरोपी? नहीं था यहाँ पे, समय आप नहीं थे? नहीं, लेकिन हाँ। मैंने वीडियो देखी थी, वो लगा क्रिमिनल है, पुराना ही क्रिमिनल है वो तो, पुराना क्रिमिनल और चोर भी है वो तो। अच्छा, हाँ, जगह जगह चोरी भी करता क्या है। केसेस हैं उसके, इससे पहले कुछ आप बताएंगे? जगह जगह ऐसे लोगों की लड़ाइयों में जाता रहता है। हाँ। एक बार और हमारी तरफ इधर हो गई थी खेड़े पे लड़ाई, तो वहाँ भी लोगों से कह रहा था ला तमंचा ला, ऐसे बोल रहा था। हाँ, आमिर जिसका नाम है वो बोल रहा था, तभी लोगों ने बचाया तो वो भाग गया। उसके बाद में पुलिस ने उसको यहीं से गिरफ्तार किया जब यहाँ वो तमंचा ये घटना तो पहले की बता रहा हूँ मैं। ये पहले की घटना हाँ, बता रहे हैं। ये पहले। आपका नाम क्या है? नीरज प्रजापति। आपने मुझे इस घटना के बारे में बताया, लेकिन जब इन्हीं सड़कों पे मैं आ रही थी तो मैंने कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से भी ये जानने का प्रयास किया कि आखिर घटना क्या घटी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता है। तो मतलब अपने समुदाय के खिलाफ ये लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। ये नहीं उठा रहे हैं ना। वहाँ पे रामनगर रोड पे ये लड़ाई हुई थी, लड़के ने किसी ने सीने पे हाथ मारा था, आमिर लड़की के। तभी उसके बाद आमिर को बुलाया गया था। आमिर का चचेरा भाई था जिसने हाथ मारा था, फिर आमिर पहुंचा, आमिर के और दोस्त पहुंचे थे। कुल 3 आरोपी थे? 4 हैं, 4 थे। चलेगा तभी वो पकड़, पुलिस आ गई थी, इधर को भागा था वो इस वाली गली से, तभी इसमें फेंक गया था तमंचा, भाग गया, पुलिस ने पकड़ लिया था। उत्तर प्रदेश प्रशासन को जो योगी आदित्यनाथ ने अब एक्शन लिया है वो कैसा लगा? पहले तो बहुत ही अच्छा लिया है, डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए था इनका तो सही वाला। हाँ। तो आंटी आपका क्या नाम है? कमलेश। कल ये जो घटना घटी, जो नाबालिग लड़की हुई, हम थे नहीं घर पे, ठीक है, हमने सुना था। हाँ, ये सुना था कि कहते भागता हुआ आया, पीछे आगे वो था, पीछे पुलिस थी उसके, इधर उसके हाथ में तमंचा था, इसमें फेंक के भाग गया, वहाँ से पकड़ के लेके आए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है? नहीं, उसके अलावा हमें नहीं पता, पर हमने टीवी पे देखा था और मोबाइल पे देखा था। वो गलत करा उसने, वो क्या सही, कोई भी सही, जो गलत करेगा वो तो गलत ही है। अच्छा, कोई नहीं माना जाएगा, सबकी डिविएटी है, कहीं जाएंगे नहीं क्या? कौन नहीं जाएगा कहीं पर? सब्जी भी लेने जाते हैं, हर जगह जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं, पढ़ने लिखने भी जाते हैं, तो ऐसा ही होगा क्या? हर किसी डिविएटी, अगर उनकी डिविएटी के साथ करा ऐसा, जब क्या होगा? इन्हीं गलियों में जब मैं आई, क्योंकि आपने कहा कि उनकी बेटी के साथ जब ऐसा हो तब क्या होगा, इन्हीं गलियों में जब मैं आई तो मैंने एक भी आवाज़ नहीं सुनी उसी सेम समुदाय के खिलाफ। किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब मैंने पूछा कि क्या है, तो मतलब इतना क्या प्रेम है कि अगर कोई गलत भी करता है तब भी अपने समुदाय के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो बोलते, उनकी गलती है ना, वो उनकी माँ बहन भी जा सकती है ना कहीं, उनकी माँ बहन के साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज को किसी की माँ बहन के साथ हुआ, कल को उनकी भी बहन के साथ होगा, तो कितना बुरा लगेगा उनके लिए।
फिलहाल योगी सरकार ने अभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करवा लिया है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार करवा लिया है। अच्छा उसी टाइम गोली मार दी जाती तो और बढ़िया रहता। और बढ़िया रहता। हाँ आपको लग रहा है योगी सरकार जो है काम अपना एकदम एक्शन में लेती है, एक तरफ सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, योगी सही कर रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ जिंदगी भर योगी ही रहे। भैया आपका क्या नाम है? सचिन। आप उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं मनोना धाम खाटू श्याम था। अच्छा, लेकिन आपको घटना के बारे में जानकारी होगी, मुझे उम्मीद है घटना के बारे में आपको जानकारी है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ जो कोलकाता में सब कुछ चल रहा है, मुझे उम्मीद है आपको कोलकाता के बारे में भी पता होगा। कोलकाता में जो कुछ भी चल रहा है उस पर ममता बनर्जी खुद जो है प्रदर्शन जुलूस निकाल रही हैं। वो खुद जो है तंबू लगा कर बैठ रही हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी मेरे खिलाफ ये सब कुछ नारेबाजी कर रही है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो घटना घटी तो साथ ही में एक्शन भी घट जाता है। नहीं, हमें जो हमारे देश के ये हैं योगी जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। जब तक योगी जी हैं हमारे यूपी में तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूपी का नहीं होगा। और योगी जी समझ लो यूपी से तो जाएंगे नहीं कहीं। यूपी से कहीं नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोलकाता के जो मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए? ज़रूर लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ से सीख कि लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाल के रखते हैं। जी जी, योगी से उनको सीख लेनी चाहिए। सीख लेनी चाहिए। हाँ, उनको नहीं पता है, एक तरफा यानी वो करती है जी। वहाँ पे हिंदू की सुनवाई नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा ही हिंदुओं की जो है माँ बेटियों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत। पश्चिम बंगाल, जी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में जी, पश्चिम बंगाल में भी तो गलत बंगाल हुआ में है। हाँ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ में। और यो खैर जो उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश जैसी हालत कर दी जाएगी यहाँ की, ये तो मुमकिन नहीं है जब तक योगी जी है, जब तक ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मंशा रहती है इन लोगों के बोलने के पीछे कि बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे? अब तो वो नहीं को पता हो, क्योंकि बस वो है ना एक टारगेट इनका, जहाँ पर हाँ, हिंदुओं को एक टारगेट बना के चल रहे हैं हिंदुओं को टारगेट जी। टारगेट बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। जो उन लोगों का जो है वो यानी हिंदुत्व ख़त्म कर देना चाहते हैं। हर जगह दंगे फसाद करते हैं। मोमदन हिंदू क्यों नहीं करता? हिंदू तो पत्थरबाजी नहीं करता, हिंदू दंगे फसाद नहीं करता, मोमदन नहीं करते हैं। तभी सवाल तो हिंदुओं पर ही उठने कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, अब पक्ष फैलाता है जी। लेकिन क्या ना, हमारे हिंदू ही ऐसे हैं। अब बताओ इतना अच्छा योगी मोदी जी ने क्या गलत करा है? फ्री में राशन दे रहा है, फ्री वैक्सीन लगवाई, इतना अच्छा करा, लेकिन उन्होंने फिर भी वोट नहीं दिया, फिर भी हार गया। ये तो गलत है ना, ये हिंदुओं की कमी है हमारे जी। यानी जब बात दूसरे समुदाय पर आती है, जब आबादी कम होती है तब कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जब आबादी बढ़ जाती है तो कहा जाता है बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे जी। बिल्कुल सही है। इधर मुझे कुछ औरतें और कुछ बच्चियां भी दिख रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक बार इनसे भी बात कर लेती हूँ। दादी अंदर मत जाइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मैना देवी। मैना देवी। आपको कल की घटना के बारे में पता है? कल की घटना जो भाई ये उधर से आया, ऐसे आया भाज के इस दुकान में वो फेंक के तमंचा भाज गया। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हाँ बस इतनी देखी हमने। आपने इतना ही देखा? हाँ। आपको पता है 14 साल की बच्ची से उसने क्या क्या कहा? भैया 14 साल के बच्चे उधर बात भैया वही यहाँ ना भैया। लेकिन आपको पता है उससे क्या क्या कहा उस आरोपी ने? ना ना हमें ना पता हो गया। हाँ बताइए, आपने देखा है पूरा मामला? आपको पता है? मैं यहाँ था ही नहीं उस समय पे, जिस समय ये कांड हुआ तो उस समय यहाँ था नहीं। मैं जंगल गया हुआ था घोड़ों के लिए घास लेने के लिए। आपको पता है तो बताइए। मुझे पता नहीं है, ये और लड़के थे यहाँ पर, ये लोग सब खुल बैठे। के बताइए, आप पता नहीं अभी आप मैं मुझे यहाँ पता पर है? था नहीं, मतलब कांड जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये पता चला था कि ये कांड रामनगर पे हुआ था। रामनगर अड्डे पे वो लड़का इधर के लिए भागते हुए आया, उसने यहाँ पर दुकान में तमंचा फेंका, तमंचा फेंकने के बाद इधर को भाग गया। भैया आप इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। सुन रहे हैं बात तो आ जाइए इधर। कल की जो घटना है मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसके बारे में पता हो। यहाँ का मेहमान हूँ। आप यहाँ के मेहमान? हाँ, मैं कल नहीं थे आप यहाँ? ना ना, चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ के हैं? जिला मुरादाबाद। ये यहाँ के नहीं है तो इनको इस घटना के बारे में भी नहीं पता। खैर सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल है, लोगों ने भी ये सब कुछ देखा है। तो ये आपने देखा किस तरीके का लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी बात हो एक्शन तुरंत लिया जाता है, और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोग सराहना करते हुए भी आपको नजर आए। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर भी, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम बरेली में हैं, यहाँ पर भी यही नारे लगे कि अगर ममता बनर्जी से अपनी सरकार नहीं संभल रही है, अगर अपना राज्य नहीं संभल रहा है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजस्थान। धन्यवाद।